गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो है अभी तक टॉपिक किया है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जिसमें हमने नॉर्मल प्राइस की थी, मार्केट प्राइस की थी, सब नॉर्मल प्राइस की थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हम डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में फर्म और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम करेंगे, लेकिन उस इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने से पहले हमें जानना है कि इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी क्या कंडीशन है, किस अप्रोच के साथ जो है इक्विलिब्रियम डिसाइड किया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट ऑफ रेस्ट फॉर द फर्म, मीन्स द स्टेट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्थिति है जिसमें फर्म या तो अधिकतम लाभ कमा रही है या न्यूनतम हानियां कमा रही है। एक फर्म उस समय इक्विलिब्रियम में होती है जब वो अपने दिए गए आउटपुट के साथ क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। A firm in equilibrium has no tendency either to increase or decrease the output. इस फर्म में या तो फर्म को अधिकतम लाभ हो रहे होते हैं या मिनिमम लॉसेस हो रहे हैं। Equilibrium is that position when there is no tendency to change and the firm is in that position is earning maximum profit or incurring the minimum losses. A firm in equilibrium when it maximizes its profit. तो हम इक्विलिब्रियम को डिसाइड कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक है टोटल अप्रोच और एक है मार्जिनल अप्रोच। जो मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन है उसमें टी आर माइनस टी सी इक्वल टू पाई, ये डिफरेंस क्या होगा? जब मैक्सिमम होगा तो उस अवस्था में पर फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। और दूसरी अप्रोच है मार्जिनल अप्रोच, जिसमें दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी है। एक कंडीशन है एम आर इक्वल टू एम सी और दूसरी कंडीशन है एम सी कर्व कट्स द एम आर फ्रॉम बिलो। इसका मतलब है एम सी कर्व जब एम आर को काट रही होगी तो वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तब उस अवस्था में फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम की अवस्था में होगी। या फिर फर्म इक्विलिब्रियम की अवस्था में लॉसेस भी कमा सकती है, लेकिन वो लॉसेस क्या होने चाहिए, बिल्कुल कम होने चाहिए। एक फर्म को मिनिमम लॉसेस उस अवस्था में होते हैं जब उसके जो लॉसेस हैं वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा उठा रहे हैं, जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी कीमत के द्वारा कवर की जा रही है। तो मिनिमम लॉसेस की अवस्था में भी एक फर्म क्या इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो देयर आर टू अप्रोचेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वन इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड अदर इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच में एक फर्म जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमा रही होती है? जब टी आर माइनस टी सी इक्वल टू पाई का डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वी कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम एक डायग्राम की सहायता से बनाएंगे। हम लोगों ने टी सी कर्व, आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है। टी सी कर्व जो है वो टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो हमारे पास ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है और टी आर कर्व जो है वो ओ एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। तो ये मेरा जो है टी आर कर्व है और ये मेरा टी सी कर्व है, ठीक है। ये जो मेरा पास कर्व है, ये जो ओ वाई डैश से शुरू हो रहा है, ये मेरे पास टोटल प्रॉफिट कर्व है, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाया जा रहा है और ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट दिखाया जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास जो है ए बिंदु और बी बिंदु, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर टी आर और टी सी क्या होती है, बराबर होती है। इस बिंदु पे ही पर जो है फर्म को प्रॉफिट जो है वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टी आर और टी सी किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इस बिंदु पर M1 आउटपुट पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद क्या है, प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, अमर्ज होना शुरू हो गया। अब जहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, ये आर एस जो है डिफरेंस है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर हमारे पास जो ओ एम जब आउटपुट बना रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम हो रहा है। तो ये बिंदु क्या है मेरे पास, मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन। क्योंकि मैं इसके बाद अगर फिर से जो है अगर आप आउटपुट जारी रखती हूँ तो मेरे प्रॉफिट क्या होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए हैं। और फिर अगेन बी बिंदु पर जो है मेरे प्रॉफिट क्या है, बिल्कुल जीरो हो गए, क्योंकि टी आर और टी सी के बराबर क्या होगी है, बराबर होगी। तो इस तरह से हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के द्वारा डिटर्मिनेशन करते हैं। जब फर्म क्या कर रही होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही होती है, तो ये फर्म जो है किस आउटपुट पे, एम आउटपुट जो है उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट है, इस फर्म इस बिंदु पर वो क्या कर रही है, अधिकतम लाभ कमा रही है। लेकिन प्रैक्टिकल जो है हम इस अप्रोच का जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जो यूज़ होता है वो कौन सी अप्रोच है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच के अंतर्गत जो है हमारे पास दो कंडीशन जो हैं वो ज़रूरी है। एक कंडीशन है एम आर इक्वल टू एम सी और दूसरी कंडीशन है एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। इसका मतलब है व्हेन एम सी कट्स एम आर फ्रॉम कर्व तो इट मस्ट बी राइजिंग, तो एम सी क्या होनी चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए। इसको भी हम एक डायग्राम के जरिए दिखाते हैं। ये मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ए आर है और यही एम आर है। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये जो हमारे पास ये जो कर्व है, ये कौन सा कर्व है, एम सी कर्व है।
अगर मैं बोलूँ कि ए बिंदु जो है मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो ये जो मेरा ए बिंदु है ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बिंदु पे हमारी पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, एम आर इक्वल टू एम सी, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, तो ये ऊपर से काट रही है। ऊपर से काट रही का मतलब है एम सी क्या हो रही है? कम हो रही है। मैंने बोला जब एम सी जो है एम आर को काटेगी तो वो क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो मैं अगर यहाँ पर भी चलूँ तो यहाँ पर तो हमारा एम सी बराबर है ही नहीं है। दूसरी यहाँ पर चलते जा रहे हैं, फिर हम अपने आउटपुट जो है जारी रखते जा रहे हैं। तो ये बिंदु जो है मेरे पास इक्विलिब्रियम का, तो ओ क्यू जो लेवल ऑफ आउटपुट है ये मेरे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है, एम सी इक्वल टू एम आर, और दूसरी कंडीशन एम सी कट्स द एम आर फ्रॉम बिलो, ये क्या हो रही है? कंडीशन जो है मेरे पास फुलफिल हो रही है। तो हम बेसिकली इस अप्रोच का यूज़ करते हैं, एम सी इक्वल टू एम आर और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। उसके बाद है इस उसको लेकर में हम जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है डिसाइड करेंगे। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है, एक फर्म शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, और उसको मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया है, जो है परफेक्ट कंपटीशन में डिसाइड करेंगे कि एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाएगी। तो एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाएगी? जब ए आर जो है वो ग्रेटर देन ए सी होगी। तो इसके लिए हमने डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये मेरे पास ए आर और एम आर कब होता है? परफेक्ट कंपटीशन में ये हॉरिजॉन्टल होता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब दूसरी जो मेरे पास जो कर्व चाहिए वो क्या चाहिए? एसी कर्व चाहिए। तो एसी कर्व जो है मेरे पास ये आया। इस पॉइंट पर एसी जो है वो कम है और ए आर क्या है? ज़्यादा। अब मैंने इक्विलिब्रियम डिसाइड करना है कि इस बिंदु पर मेरा इक्विलिब्रियम जो है आ रहा है। ये इक्विलिब्रियम मेरे पास जो है ये एम सी है। ये वैसे तो ऐसी होती है ना, एम सी यू शेप्ड होती है, लेकिन हमने ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेना, हमने यहाँ से शुरू करना है। ये बिंदु जो है मेरे पास क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इस बिंदु से ए आर और एम आर से हमें पता है प्राइस का पता चलता है। तो मेरी प्राइस कितनी है? पी है। और कॉस्ट कर्व से हम क्या पता लगाएंगे? कॉस्ट का पता लगाएंगे। तो ये मेरी बी क्या है? कॉस्ट है। ये मेरे पास इक्विलिब्रियम बिंदु है और ये मेरे पास आउटपुट है। तो ये जो मेरी सिचुएशन है ये मेरे पास क्या है? प्रॉफिट। इसको हम कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? रेवेन्यू एंड कॉस्ट, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है। जो मेरे पास ए आर है, एवरेज रेवेन्यू है, वो कितनी है? ओ पी ई क्यू, ओ पी ई क्यू है। और जो मेरे पास कॉस्ट है वो कितनी है? ए सी कितनी है? ओ बी के क्यू के बराबर। सिंस जो ए आर है इट इज ग्रेटर देन ए सी, ये जो हिस्सा है ये इसी से क्या है? ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, ओ पी ई क्यू माइनस ओ बी के क्यू, किसके बराबर है? पी बी ई के। ये मेरे पास क्या है? प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये शेडेड एरिया मेरे पास क्या दिखाया जा रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का दिखा रहा है, यानी यहाँ पर क्या है? ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। दूसरी कंडीशन है ए नॉर्मल प्रॉफिट। एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं? जब ए आर किसके बराबर होती है? ए सी के बराबर होती है। इस सिचुएशन को भी हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। अगेन यहाँ कॉस्ट और यहाँ रेवेन्यू आएगी, यहाँ आउटपुट आएगा। वो कंडीशन वही रहेगी, जो ए आर और एम आर है वो एक दूसरे के बराबर हैं। अब मैंने क्या करना है? ए सी, क्योंकि मेरे पास ए आर किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। मैंने जो है वो डिटरमाइन करना है एम सी। और ये मेरे पास क्या है? क्यू है। और ये मेरे पास ई है, ये मेरे पास पी है। ठीक है, दिस माई पी पी कप। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? ए आर किसके बराबर है? ओ पी ई क्यू के बराबर है। और ए सी भी कितनी है? ओ पी ई क्यू के बराबर है। सिंस ए आर इक्वल टू ए सी, तो फर्म को क्या मिल रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो इस बिंदु पे भी फर्म जो है इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तीसरी कंडीशन जो है मेरे पास नॉर्मल लॉसेस या मिनिमम लॉसेस की। और ये मिनिमम लॉसेस कब होते हैं? जब ए आर इज लेस देन ए सी। एक फर्म को शॉर्ट रन में जो है वो क्या है? ए आर जो है वो ए सी से कम भी हो सकते हैं। तो जब फर्म की रेवेन्यू कॉस्ट से कम होती है तो फर्म को क्या मिलते हैं? लॉसेस मिलते हैं। एक फर्म जो है वो लॉसेस ही नहीं कमाती रहती। एक फर्म कितने लॉसेस कमाती है? एक फर्म जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट का प्रॉफिट जो है वो लॉस जो है वो इनकर कर सकती है। जब तक उसकी प्राइस जो है एबीसी के बराबर रहती है तब तक फर्म क्या करती रहती है? प्रोडक्शन को कंटिन्यू करती रहती है। लेकिन जैसे उसकी कीमत जो है वो एबीसी, अब यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर मेरे पास एक और चीज़ आ रही है एबीसी, क्योंकि शॉर्ट रन में एसी किसके बराबर होती है? एएफसी प्लस एबीसी के बराबर होती है।
तो जब तक उसकी कीमत जो है वो प्राइस जो है वो एवीसी के बराबर होती है, तब तक वो क्या करती रहती है, प्रोडक्शन कम करती रहती है। और अगर उसकी कीमत एवीसी से भी कम हो जाती है तो फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन नहीं करती है, प्रोडक्शन क्या कर देती है, बंद कर देती है। और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, शट डाउन सिचुएशन बोलते हैं। शट डाउन सिचुएशन इज नॉट एज द दैट इज क्लोजिंग डाउन द फर्म, दोनों डिफरेंस है। ये शट डाउन का मतलब है टेम्परेरी उसने अपने आउटपुट को क्या किया है, सस्पेंड किया और बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। शॉर्ट पीरियड में वो इसलिए उत्पादन नहीं करती है क्योंकि उसकी अगर कीमत जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाती है, तो कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा कि वो क्या है, प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा। क्योंकि एक फर्म में जो है वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा तो उठा लेती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा नहीं उठाती है। तो वो तब तक प्रोडक्शन करती रहती है जब प्राइस जो है वो एवीसी के बराबर रहती है। लेकिन अगर प्राइस एवीसी से भी कम हो जाती है तो फर्म क्या कर देती है, टेम्परेरी अपने प्रोडक्शन को बंद कर देती है। और उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, एवरेज, विद दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज शट डाउन सिचुएशन। इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ आपको। ऑन एक्स एक्सिस देयर इज आउटपुट, ऑन द वाई एक्सिस देयर कॉस्ट रेवेन्यू। मेरे पास इनिशियली जो कौन सा कर्व है, पी ए आर इक्वल टू एम आर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट क्या है, ये आपने अपने आप से इमेजिन करना है। कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कर्व क्या है, ऊपर बनाना मैंने ए सी, ठीक है। ये मेरे पास ए सी है। अब मैं यहाँ से इक्विलिब्रियम डिसाइड करूँगी। मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो इस बिंदु पे आया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आई है, ये मेरे पास कॉस्ट है और यहाँ से मेरी क्या चल रही है पता, प्राइस। ये जो बिंदु है ये मेरे पास किसका आ रहा है, लॉसेस का आ रहा है। फर्म को जो टोटल लॉस हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है, ए एन के बराबर हो रहा है। और ए एन किसके बराबर है, जो है ए ई प्लस ई एन के बराबर है। ए ई तो जो है वो हमारे पास एक जो कवर कर रही है प्राइस, जो लॉस है वो किसके बराबर है, ए ई के बराबर है। फर्म को जो लॉस हो रहा है वो ई एन के बराबर हो रहा है, फिक्स कॉस्ट का लॉस हो रहा है। अगर मान लो फर्म की कीमत जो है पी से कम होकर पी वन हो जाती है तो मैंने एक चीज़ और ड्रॉ करनी है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये मेरा जो है इक्विलिब्रियम का बिंदु आ गया। यहाँ पर मेरा इक्विलिब्रियम का बिंदु है ई वन। अभी इस बिंदु पर मेरी जो है एसी कर्व तो ऊपर है और एबीसी कर्व जो है ये। तो यहाँ पर एमसी जो है वो किसके बराबर हो रही है, जो मेरी प्राइस है यानी कि वो किसके बराबर हो रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो रही है। तो फर्म क्या करेगी, यहाँ इस बिंदु तक प्रोडक्शन करेगी। अगर प्राइस जो है P1 से भी कम होकर P2 हो जाती है तो फर्म यहाँ पर प्रोडक्शन करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। क्योंकि मेरी प्राइस जो है वो एबीसी को जो है कवर नहीं कर रही है, मेरी प्राइस जो है वो एबीसी से भी कम होगी। यानी कि मैं अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, आपको पता ही है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो मैंने रॉ मटेरियल खर्चा किया है। तो अगर मुझे रॉ मटेरियल खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है तो मैं जो है उत्पादन को क्या करूँगी, सस्पेंड कर दूंगी और उस समय का वेट करूँगी जब तक मेरा प्रोडक्शन, जो मेरी कीमत जो है वो बढ़ना चाहिए। तो एक इस अवस्था में एक फर्म जो है शॉर्ट रन में क्या है, लॉसेस कमाते हुए भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। और वो इक्विलिब्रियम क्या है कि जब जो है वो कंडीशन वही रहेगी, कंडीशन तो हमने वो पूरी की ना, एम सी इक्वल टू एम आर और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। लेकिन साथ ही साथ में हमने क्या देखा है, एबीसी को भी देखा है कि एबीसी अगर हमारी प्राइस कवर कर रही है तो हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी प्राइस जो है एबीसी को कवर नहीं कर रही है तो मैं प्रोडक्शन को क्या कर दूंगी, बंद कर दूंगी। तो ये मेरे पास क्या है, दैट इज योर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है कि एक फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है कैसे डिसाइड करती है। पहले हमने क्या किया, अप्रोचेस की, दो अप्रोचेस हैं, एक टोटल रेवेन्यू अप्रोच एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी है मेरे पास मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो इसके साथ साथ हमने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म करेंगे। और साथ ही देखेंगे कि जो हमारा इंडस्ट्री है उसका इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है। तो इसको आपने क्या करना है, देखना है, इसके डायग्राम्स बनाने हैं, इसको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे बनाएं।